आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। युवा महोत्सव 12 जनवरी को पूरे देश में विश्व स्तर पे मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी हमारे आइडियल, हमारे रोल मॉडल, जिनको हम सभी युवा फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं। और गोला के MCA पब्लिक स्कूल में बहुत ही अच्छे से इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। वहाँ के एक फाउंडर प्रदीप सिंह, मिस्टर प्रदीप सिंह के बारे में आप सभी क्षेत्रवासी बड़े अच्छे से जानते हैं, हमारे गुरु, हमारे अपने। आज मैं उनकी कुछ चर्चाएं आपके बीच में रखना चाहता हूं, उनके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। हम लोग बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, बहुत सारे एक बिज़नेस मॉडल की जब बात आती है या मैनेजमेंट में जब कोई एग्जाम्पल सेट करना होता है तो हम गूगल्स की या बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करते हैं, उसकी केस हिस्ट्री को पढ़ते हैं, केस स्टडी की जाती है। जैसे ओला की केस स्टडी की जाती है, यूबर की केस स्टडी की जाती है, जोमेटो की केस स्टडी लोग बताते हैं मैनेजमेंट में। लेकिन मैं जब कभी कोई केस स्टडी बतानी होती है बच्चों को, तो मैं कुछ केस स्टडी अपने चिल्लूपार विधानसभा के लोगों की बताता हूं, जिसमें एक प्रदीप सिंह, मिस्टर प्रदीप सिंह जी भी हैं, जिनके बारे में हम सभी को जानना चाहिए। ये एक ऐसी हस्ती हैं जिनकी चर्चा हमें एक रोल मॉडल के रूप में अगर करूं तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं 2007 से प्रदीप सिंह जी से जुड़ा हुआ हूं। आप हमारे शिक्षक रहे, हमें कंप्यूटर पढ़ाए हैं। आपके इंस्टीट्यूट से हम लोगों ने इंग्लिश सीखा। गोला में 2007 में चंद चौराहे पे इनका एक MCA एक कैरियर एकेडमी था, माँ गायत्री कैरियर एकेडमी। वहीं से प्रदीप जी को प्रदीप सर को हम लोग जो है देख रहे हैं। 2007 से मैं उनको जान रहा हूँ, बहुत करीब से जान रहा हूँ। उनके रोल मॉडल को हम इसलिए डिस्कस करना चाहते हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक चुंबकीय शक्ति है प्रदीप सिंह जी के पास, जिसके वजह से आज MCA पब्लिक स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक परिवार है। वहाँ जो लोग पढ़े, जो लोग काम किए, वो उस परिवार का हिस्सा हो गए, चले गए, वहाँ से आगे बढ़ गए, लेकिन उस इंस्टीट्यूट को कभी भूल नहीं पाए। इसके पीछे कारण रहा हमारे फाउंडर, हमारे डायरेक्टर मिस्टर प्रदीप सिंह जी। उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप की क्षमता बहुत पहले से थी। वो एक एंटरप्रेन्योर थे। जब भी कभी बात करनी होती है, मैं कोई रोल मॉडल देखना चाहता हूँ एक एंटरप्रेन्योर की, तो मुझे प्रदीप सर बहुत याद आते हैं। क्योंकि जो विज़न कहते हैं ना, सपना देखना, प्रदीप भैया को सपना देखने आता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। प्रदीप भैया शुरू से सपना देखते हैं, और जब भी हम लोग उनसे मिलते हैं उन सपनों को हमें भी दिखाते हैं कि देखो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा। अब मैंने देखा कि वाकई में सपना देखने वाले व्यक्ति का सपना सच में पूरा होता है, अगर वो व्यक्ति उस सपने के लिए कुछ करने की चाहत रखे, कुछ करना चाहे, तो वो व्यक्ति अपने सपने को पूरा कर सकता है। उसका एग्जाम्पल है मिस्टर प्रदीप सिंह, जो कि यहीं बाणी के रहने वाले हैं। इनकी शुरुआत सन 2000 के आसपास से ही मेरे ख्याल से हुई होगी, 7 से मैं जान रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग से सर ने अपना काम शुरू किया था। RCM में वो पहले काम करते थे, फिर इंस्टीट्यूट ओपन किए, फिर इंस्टीट्यूट से इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस सर ने स्टार्ट किया था। और मुझे याद है कि मैं 2007 में था, तो बहुत सारे ग्रेजुएट्स, BA MA के बच्चे भी, जिस समय उनको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती थी, प्रदीप सर के इंस्टीट्यूट से MCA माँ गायत्री कैरियर एकेडमी से लोगों ने अंग्रेजी और कंप्यूटर की शिक्षा लेके दिल्ली और बाहर जाके लोगों को रोज़गार मिलता था। क्योंकि प्रदीप भैया शुरू से ही चाहते थे कि मैं अपने दक्षिणांचल, अपने चिल्लूपार विधानसभा के सभी युवाओं को मैं एक रोज़गार का प्लेटफॉर्म तैयार कर सकूं। और फिर उन्होंने इंग्लिश के साथ साथ एक इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना की, जिसमें उस कॉलेज का मैं फाउंडर बैच का स्टूडेंट हूँ। मैं शायद पहला स्टूडेंट हूँ उस इंस्टीट्यूट का, जो कोचिंग सेंटर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था जब हाई स्कूल की क्लासेज हमारे यहाँ स्टार्ट हुई थी। और आज आप देखिए 2007 से बाद करीब 9 में ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, और इतने ही सालों में आज 2026 हम हैं, करीब करीब 11 सालों में MCA कहाँ से कहाँ आ गया, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग देख रहे हैं। और इस जर्नी में अगर हम लोग देखूँ,
अगर प्रदीप सर जैसा इंस्टीट्यूट चलाना चाहते थे, अगर उस रोल मॉडल पे ये इंस्टीट्यूट चलता रहा, उनकी जो विचारधारा थी उस पे चलता रहा, तो ये इंस्टीट्यूट सिर्फ गोला में नहीं, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट और हो सकता है इसकी ब्रांचेज आपको भविष्य में और भी जगह दिखाई दे। तो हम सब उनके लिए एक अच्छी कामना करते हैं। और प्रदीप सर को एज अ रोल मॉडल मैंने तो बहुत कुछ सीखा है उनसे, और चाहता हूँ कि आप मुझे अगर मौका मिला तो मैं उनकी स्टोरी को आपके सामने रखूँगा। और एक प्लेटफॉर्म सर जनरेट करना चाहते थे जिसके बारे में मैं आपके बीच में चर्चा करना चाहूँगा कि प्रदीप सर एक युवा जागरण मंच की स्थापना करना चाहते थे। उसी के तहत जो है युवा महोत्सव का भी प्लान था। MCA पब्लिक स्कूल में सारी चीज़ें मतलब चर्चा में रही, लेकिन दिव्य युवा जागरण मंच की चर्चा हम लोग बहुत कम और ये बहुत हाईलाइट नहीं हो पाया। तो बहुत जल्द मैं चाहूँगा, और ये अगर आप बात मेरी MCA पब्लिक स्कूल के सभी टीम मेंबर्स को जाए तो मैं चाहूँगा कि जितने भी एलुमनाई या फिर MCA परिवार से जुड़े लोग, जो भी लोग हैं, हम लोग सब मिलके दिव्य युवा जागरण मंच की एक बार फिर से स्थापना करें, उसमें जुड़ें और मिलके वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां हम युवाओं को उस दिव्य युवा जागरण मंच पे खड़ा होकर अपनी बातें रखने का मौका मिले और हम उस मंच के माध्यम से इस देश में कुछ अच्छा काम करें। क्योंकि प्रदीप भैया की जो सोच थी दिव्य युवा जागरण मंच से कि युवाओं को कैसे हम अपने देश में एक नया प्लेटफॉर्म दें जिससे वो आगे बढ़ सकें, तो उस दिव्य युवा जागरण मंच की चर्चा उस दिन हम 12 जनवरी को और 13 जनवरी को ज़रूर करेंगे भैया के साथ कि कैसे हम इस देश में इस जागरण मंच के थ्रू इन युवाओं के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर पाएँ। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अ युवा महोत्सव। और हमारा जो स्थान है वो MCA पब्लिक स्कूल का ग्राउंड है। 12 और 13 जनवरी को इन सभी कार्यक्रम का दक्षिणांचल और गोरखपुर का एक भव्य युवा महोत्सव का आयोजन और उसका आनंद लेने के लिए हम सब एक साथ एकत्रित होंगे। मैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करूंगा इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू।